ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। हम तो जन्मवान है, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। पुण्यात्मा परमात्मा 600 वर्ष पहले क्या कहा करते, वो बताया करते थे कि ये तीनों देवता रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, ये नासवान है, इनकी जन्म मृत्यु होती है। और श्री देवी जी दुर्गा इनकी माता है और काल रूपी ब्रह्म ज्योति निरंजन इनका पिता है। पूर्ण परमात्मा अन्य है और परमेश्वर कहा करते कि मैं ही वो अलख अल्लाह हूं। लेकिन हमारे सभी धर्मगुरुओं ने और सभी जितने भी मुसलमान धर्म के धर्मगुरु हैं या ईसाई धर्म के धर्मगुरु हैं, उन्होंने परमात्मा को निराकार बता रखा था। उनका फाइनल फैसला है कि परमात्मा निराकार है। और हिंदू धर्म के जो धर्म गुरु हैं वो कहते हैं परमात्मा मूल रूप में निराकार है, और जब वो यहाँ भक्तों पर अनुग्रह करने के लिए नीचे आता है, अवतार धारण करते हैं, जैसे श्री राम, श्री कृष्ण और अन्य जितने भी 9 और 8, 10 और 25 जो है अवतार बता रखे हैं, तो ये तो इनका साकार रूप बताते हैं और वास्तव में परमात्मा निराकार है। ये इनकी थ्योरी है और वास्तविकता इसके विपरीत है कि परमात्मा साकार है, सशरीर है। वो अपने निज स्थान में मनुष्य सदृश नर आकार में रहता है, वहां से गति करके आता है, चलकर आता है। और उन श्रेष्ठ आत्माओं को मिलता है, अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको ज्ञान से परिचित कराता है और अपने सतलोक से, सचखंड से भी परिचित कराता है। उसके पश्चात परमेश्वर के उस निज धाम को, शाश्वत स्थान को, सनातन परम धाम को आंखों देखकर वो पुण्यात्मा, वो महान आत्मा फिर आगे अपने एफिडेविट देकर चले जाते हैं कि हु इज गॉड, कौन है परमात्मा, कैसा है वो भगवान, कहाँ रहता है वो मालिक, कैसे मिलता है वो परमपिता। पहले तो आपको ये स्पष्ट करते हैं, दिखाते हैं कि हमारे सदग्रंथ परमात्मा के विषय में क्या जानकारी देते हैं। पुण्यात्माओं, अभी तक इन्होंने हमारा फूल बना रखा था, इन नकली गुरुओं ने। कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है। परमात्मा एक है और उसकी व्याख्या भी एक होनी चाहिए, उसके पाने की विधि भी एक ही होनी चाहिए। और परमात्मा एक सब मानते हैं, भगवान एक है। और फिर अनेकों भगवान हमारे पूज्य बता रखे थे इन्होंने, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा और फिर अन्य देवी देवता
ये सभी हमारे पूज्य बता रखे थे हमारे गुरुओं ने। तो पुण्यात्मा, हमारे जो सदग्रंथ हैं जिनको आज तक हम शिरोधार्य मानते आए हैं, वो कौन कौन से हैं? पवित्र चारों वेद, पवित्र श्रीमद् भगवत गीता और पवित्र 18 पुराण। अब इन सदग्रंथों में भी अंतर है। जैसे ये 4 वेद, ये गॉड गिवन है, ये प्रभु दत्त है, परमेश्वर ने दिए हैं। और श्रीमद् भगवत गीता, ये भी गॉड गिवन है। श्रीमद् भगवत गीता में ये काल स्वयं वक्ता बना श्री कृष्ण में प्रवेश करके, जिस कारण से इसने श्रीमद् भगवत गीता में कुछ अपना मत जोड़ दिया, योग कर दिया। और वो मत यानी इसके विचार यदि वेदों से नहीं मिलते हैं तो फिर वो हमें मान्य नहीं है। ये 4 वेद पहले सर्वप्रथम परमात्मा ने ये कंप्लीट ज्ञान दिया था, पूर्ण ज्ञान इस सरपुरुष यानी ज्योत स्वरूपी निरंजन ब्रह्म के अंतःकरण में ये पूर्ण ज्ञान फीड कर दिया था, फैक्स कर दिया था सतलोक से, और उसका समय निर्धारित कर दिया था। इतने समय उपरांत अपने आप इसके शरीर से ये बाहर आ गया था संपूर्ण अध्यात्म ज्ञान। इस काल भगवान ने जब इन पूरे कंप्लीट वेद को देखा तो इसने क्या किया, इसमें से वो भाग निकाल दिया जिसमें पूर्ण परमात्मा के पाने की विधि और सतलोक के अंदर वर्णित विशेष जानकारी जो थी, वहां क्या स्थिति है, कैसे रहते थे, तुम यहां कैसे आए, ये भी ज्ञान था। इसने उस पोर्शन को, उस भाग को निकाल कर नष्ट कर दिया। शेष जो ज्ञान है अपने पुत्र ब्रह्मा को दे दिया। आगे चलकर ये 4 वेद कहलाए, उसके 4 इन्होंने 4 भाग कर लिए। जिस वेद के भाग को इस ज्योत निरंजन ने अर्थात इस काल भगवान ने ब्रह्म ने नष्ट किया था, उसको दोबारा देने के लिए परमात्मा स्वयं आते हैं और वो अपने मुख कमल से बोलकर उस अमृत ज्ञान को सुनाते हैं। वो ब्रह्मणे मुखे सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी कहलाती है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 में ये वर्णन किया है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में इन धार्मिक अनुष्ठानों यानी यज्ञों की जानकारी विस्तार के साथ कही गई है। और उस ज्ञान को जानने के बाद फिर ये साधक सभी कर्मों से मुक्त हो जाता है। उसी के भी उसको तत्व ज्ञान कहा है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक 34 में कहा कि उस ज्ञान को जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोलकर जो ज्ञान दिया है वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ और फिर जैसे वो तत्वदर्शी संत तुझे मार्गदर्शन करें तो उस परमात्मा की साधना तो तू ऐसे कर सकता है।
अपनी भक्ति के विषय में गीता ज्ञानदाता ने वो अपनी भक्ति सत्र और उसकी विधि भी क्लियर कर रखी है श्रीमद् भगवद गीता। लेकिन उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति साधना के लिए उसने तत्वदर्शी संत की खोज का ऑप्शन छोड़ दिया, प्रावधान बता दिया कि उससे पूछो। इससे सिद्ध है कि गीता ज्ञान दाता भी कंप्लीट यानी पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं रखता, नहीं तो 4 लाइन और लिख देता, 18 अध्याय बोले 2 अध्याय और बना देता अगर इसको ज्ञान होता। तो पुण्यात्मा उस ज्ञान को बताने के लिए परमात्मा स्वयं आए थे। इसलिए सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा गया। आपको श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 से रूबरू कराते हैं। पुण्यात्माओं, आज का मानव इतना इंटेलिजेंट हो गया कि ऐसे इंटरनेट बना लिए, एयर हवाई जहाज बना लिए, ऊपर के ग्रहों तक भी पहुंचने की चेष्टा कर रहा है, और कंप्यूटर बना लिए। अब जो हमने इस मनुष्य शरीर से बनाना था उसने भूल गए। अब जैसे ये आध्यात्मिक मार्ग ऐसा है जहां पर ये इतना जुगाड़ जोड़कर कभी नहीं जा सकते, जेट से भी नहीं जा सकते, किसी प्रकार भी नहीं जा सकते। उस अध्यात्म ज्ञान से यानी आध्यात्मिक शक्ति से ये मानव ऊपर तक घूम आते थे, सैर सपट्टे कराते थे। आपने महाभारत के अंदर सुना होगा कि अर्जुन, ये 5 पांडव जो वनवास में थे, अर्जुन डांस करने की शिक्षा लेने के लिए इंद्र के लोक में, स्वर्ग में गया था अपनी आध्यात्मिक शक्ति के जोर से, और वहां वो शिक्षा, नाच गाने की शिक्षा, ट्रेनिंग लेकर आया था। तो पुण्यात्माओं, हम अध्यात्म मार्ग को भूल गए क्योंकि हमारी साधना भक्ति शास्त्र विरुद्ध थी, और जिस कारण से परमात्मा से मिलने वाली कोई भी ऐसी क्रिया हमें प्राप्त नहीं हुई जिससे हमारा विश्वास दृढ़ हो कि भगवान ऐसा कर सकता है। तो अब हमने परमात्मा की तरफ अपना इस तीव्र माइंड को, तीव्र दिमाग को घुमाना है, परमात्मा पाना है। ये तो यहाँ का एक अस्थायी सुख है, और ये इसकी हमें घनी आवश्यकता भी नहीं है। हमें आवश्यकता है जन्म और मृत्यु के रोग को सदा के लिए समाप्त कराने की। तो इसलिए सत्संग का आयोजन किया जाता है कि सत्संग में आने से प्राणी सावधानी से ज्ञान सुनता है। यहाँ बैठकर 2 घंटे तो उसने परमात्मा की चर्चा सुननी ही पड़ती है। ये सौभाग्य है उसका। नहीं तो घर पर भी कोई सीडी वगैरह देख रहे होते हो, कभी कोई काम आ जाता है, कभी कोई आ गया, कोई रिश्तेदार आ गया, कोई फोन की घंटी आ गई, यानी कॉल डिस्टर्ब ही रखने की चेष्टा करता है। तो इसलिए अधिक से अधिक सत्संग में आवे और इस ज्ञान को गहराई से समझे। अब आपको जो दास दिखाना चाहता है कि हमारे सदग्रंथ क्या बताते हैं और हमारे धर्म गुरु हमें क्या बताया करते थे, उन्होंने आज तक हमारी इन सदग्रंथों के अनुवाद को भी ढंग से नहीं करके दिया हमें, क्योंकि वे तत्व ज्ञानहीन थे। अब देखिएगा श्रीमद् भगवद गीता जयदयाल गोविंद का इसके अनुवादक है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। अध्याय नंबर 4 का
अब श्लोक नंबर हम 25 से लेकर आपको पहले 32 तक पढ़कर सुनाते हैं। अध्याय नंबर 4 श्लोक नंबर 25। इसमें यह बताया जा रहा है कि कुछ अपरे माने अन्य योगीजन देवताओं के पूजन रूप यज्ञ का ही भली भांति अनुष्ठान किया करते हैं। यानी कुछ साधक, योगी माने साधक, कुछ साधक तो देवताओं की ही पूजा करते हैं और अन्य साधक ब्रह्म अग्नो, हमने संस्कृत भी साथ देखनी पड़ेगी, यानी ब्रह्म अग्नो यज्ञेन, ये परब्रह्म नहीं, यानी ब्रह्म को ही इष्ट मानकर जो साधना करते हैं उनका जिक्र समझो। यज्ञ के द्वारा ही आत्म रूप यज्ञ का ही हवन यानी अनुष्ठान किया करते हैं, पूजन हवन किया करते हैं, पूजन करते हैं। हाँ, ये नहीं चलेगा, पूजन किया करते हैं। ये 26 नंबर है। अन्य यानी दूसरे योगीजन साधक श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नि में हवन किया करते हैं और दूसरे योगीजन शब्द आदि, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इनसे ही विषयों से ही हटने के लिए कोई अनुष्ठान करते हैं। समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। अब 27 में दूसरे योगीजन इंद्रियों की संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को, प्राण माने श्वासों की क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म संयम रूप योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं। यानी अपना संयम बनाने के लिए ही अभ्यासरत होते हैं। 28 में चौथे अध्याय का 28, कई पुरुष, कई साधक भक्त द्रव्य संबंधी यज्ञ करने वाले हैं। यानी जैसे कहीं भंडारा करवा दिया, कहीं पर कंबल बांट दिए और कहीं पर कोई धर्मशाला बनवा दी, तो कहते हैं इस कुछ इन्हीं को ही अपना अंतिम भक्ति लक्ष्य मानते हैं। और कुछ तपस्या ही करते हैं, तपस्या रूप यज्ञ करने वाले हैं, तथा अन्य दूसरे योगी योग रूप यानी आसन वगैरह करते रहते हैं। इसी में पेट का पानी हिला दिया, लोग रजा दिए, इसी में अपना अध्यात्म इसी को मानते हैं। और कुछ अहिंसा आदि तीक्ष्ण व्रतों से युक्त यत्नशील पुरुष, यानी जैसे मुंह पर पट्टी बांध गए, नंगे पैर घूमना, इस तरह के एक झाड़ू सा लेकर फिरना, इस तरह की साधना को ही वो अपना अंतिम लक्ष्य, अंतिम उपलब्धि, अंतिम साधना मान रहे हैं। और कुछ यत्नशील पुरुष स्वाध्याय रूप ज्ञान यज्ञ करने वाले हैं। अब जैसे कोई गीता जी का पाठ कर लिया, किसी ने ये गायत्री मंत्र बना लिया, यजुर्वेद के अध्याय नंबर 36 के मंत्र नंबर 3 के आगे एक ओम अक्षर लगा लिया इन्होंने, उसी का जाप करते रहते हैं और इसी से मोक्ष मानते हैं। नहीं, सदग्रंथ के किसी भी अंश को, किसी भी मंत्र या अध्याय को पढ़ने से उससे परमात्मा की जानकारी अवश्य हो जाती है, लेकिन मोक्ष नहीं। मोक्ष प्राप्ति की विधि उससे भिन्न होती है। जैसे बिजली है, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी, इसके गुणों को बार बार गाता रहे, सुनाता रहे, कविता बना ले वह तो बहुत अच्छी है, अंधेरे को उजाले में बदल देती है। और वो प्रोसीजर अपनावा नहीं, वो तरीका अपनावा नहीं जिससे कनेक्शन मिले, और कनेक्शन मिले बिना वो जो गुण है बिजली में वो प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए ये स्वाध्याय का जो कारण है, तो स्वाध्याय का क्या लाभ है? हमें जानकारी होती है कि भगवान कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है।
और जब तक वो साधन नहीं अपनाएंगे तो उस ज्ञान का क्या फायदा, हमें यूज ही नहीं। तो ये बताया है कि कुछ स्वाध्याय रूपी ज्ञान यज्ञ करने वाले, आगे देखना अब 29 और 30 में क्या कहा है, अध्याय नंबर 4 के 29 और अब 28 पढ़ लिया। इसमें क्या कि दूसरे कितने ही योगी जिन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, यानी योग अभ्यास में लगे रहते हैं, श्वास उश्वास की क्रिया प्राणायाम वगैरह करके। अन्य योगी जन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं। अन्य कितने ही नियमित आहार अल्पाहारी रहते हैं, कुछ प्राणायाम प्रयाण पुरुष कुछ प्राणायाम करते रहते हैं, प्राण और अपान की गति को रोक कर प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले, यज्ञों के जानने वाले हैं। इसका अर्थ ये है जितने भी साधक हैं ये अपनी अपनी साधना को पाप नाशक जानने वाले हैं। यदि इनको ये पता लग जाए कि ये साधना ठीक नहीं है तो ये तुरंत त्याग दें, कोई ना डले डोए। चौथे अध्याय के 31वें श्लोक में ये कहा है कि जो सत साधना नहीं करते, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले सनातन परम धाम को प्राप्त होते। अपने आत्मा श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 3 के श्लोक नंबर 10 से लेकर 15 तक एक विशेष विवरण दिया है कि जो पूर्ण परमात्मा को, परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट मानकर और सत साधना करते हैं, उनको भोग लगाकर उससे बचे हुए अन्न को खाते हैं, वो सर्व पापों से मुक्त हो जाते हैं। तो यहां भी उसी का एक हिंट दिया है चौथे अध्याय की 31वें श्लोक में कि यज्ञ से बचे हुए, यानी सत साधना जो हम करते हैं, परमात्मा को भोग लगाते हैं, वो बचा हुआ जो प्रसाद है, हलवा कढ़ा या जो भी प्रसाद है, तो उसको हम सभी भक्त यहाँ खाते हैं। तो इससे भी हमारे बहुत से जो है पाप नाश होते हैं, क्योंकि यहाँ परमात्मा की वाणी चलती है, तत्व ज्ञान चलता है, भोग लगता है, तो उसके आहार से भी हमारे इस प्रसाद रूप में खाने से पाप नाश होते हैं। क्योंकि यहाँ शास्त्र अनुकूल साधना है। शास्त्र अनुकूल साधना में प्रत्येक जो भी यज्ञ है, अनुष्ठान है, इन सब का विशेष लाभ साधक को प्राप्त होता है। तो देखिएगा चौथे अध्याय का अब 31वां श्लोक सुनाते हैं। इसमें कहा कि एक कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगीजन यानी साधक सनातनम ब्रह्म यान्ति, उस सनातन यानी गीता ज्ञान दाता से अन्य है ये परमात्मा, सनातन ब्रह्म को, परब्रह्मणी सनातन परमात्मा को प्राप्त होते हैं, अविनाशी भगवान को प्राप्त होते हैं। यज्ञ न करने वाले, यानी ये जो यज्ञ नहीं करते, यानी साधनाएं नहीं करते, भक्ति नहीं करते, जो धार्मिक अनुष्ठान नहीं करते, उनके विषय में फिर क्या बताया है, जो यज्ञ न करने वाले पुरुषों के लिए, यानी जो भक्ति साधना करते ही नहीं, तो यह मनुष्य लोग भी सुखदायक नहीं है, फिर परलोक कैसे सुखदायक हो सकता है। भावार्थ ये है कि जो साधना नहीं करते, भक्ति नहीं करते, वो यहाँ भी दुखी और आगे भी दुखी। अब जो दास आपको जिस पॉइंट पर लाना चाहता था, अब हम आए हैं। अब चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में ये कहा है कि इस प्रकार के जो अभी वर्णन किए हैं धार्मिक अनुष्ठान 25 से लेकर 30 तक, ये साधनाएं ऐसी हैं अपने अपने हिसाब से सब कर रहे हैं और सभी अपनी इन यज्ञों को, धार्मिक अनुष्ठानों को पापनाशक जानते हैं। अब यहां बताया है कि इस प्रकार की बहुत विस्तार के साथ यज्ञों की जानकारी उस सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार के साथ कही है।
अब सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी कौन सी है? अब जैसे गीता है, ये वेदों का ज्ञान है, चारों वेदों का, तो वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी उन वेदों, गीता, पुराणों से भिन्न है, जो परमेश्वर ने स्वयं अपने मुख कमल से बोली है। अब देखना ही, पढ़ो एक बार इसको। अब वैसे विश्वास नहीं होगा, मौखिक बहुत धोखा खा चुके हैं हम। अध्याय 4 श्लोक नंबर 32 में, इस प्रकार बहुत तरह के, बहुविधा, बहुत तरह के यज्ञ, यहां इन्होंने गलती कर दी, ब्रह्मण मुखे का अर्थ कर दिया वेद की वाणी, ये गलत कर दिया। अब देखो यहां विचलित हो गई है। अब आपको दिखाते हैं 70वें अध्याय के 23वें श्लोक में, अध्याय नंबर 17 और श्लोक नंबर 23, इसमें क्या बताया है? ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण, ब्रह्मण है त्रिविद समर्थ है, ये ब्रह्मण शब्द है इसके अंदर। इसका अनुवाद इन्होंने क्या किया है? ओम ओम तत् तत् सत सत इति, यह त्रिविध मन 3 प्रकार का, ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म का निर्देश है, समर्थ है, नाम कहा है। हमने सिर्फ इतना लेना, इसको फिर बाद में छेड़ेंगे। ब्रह्मण माने सच्चिदानंद घन ब्रह्म। अब फिर हम वापस आते हैं चौथे अध्याय में, आगे हम फिर श्रीमद् भगवत गीता का, और ये देखिएगा 32वां श्लोक, इसमें ब्रह्मण मुखे शब्द है, ब्रह्मण मुखे एवं बहुविधा यज्ञ वितता ब्रह्मण मुखे कर्मजान विधितान सर्वान एवं ज्ञातवा विमोक्ष से। इसका अर्थ है कि इस प्रकार और भी बहुत प्रकार के यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यहां लिखना था सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, यानी मुखे माने उनके मुख कमल से बोली गई। मुखे का अर्थ है उस परमात्मा के द्वारा अपने मुख कमल से बोली गई उस वाणी में, वो कबीर वाणी है। अब देखना, इन्होंने यहाँ वेद की वाणी लिख दिया, ये कोई अर्थ हुआ? ब्रह्म का अर्थ वेद करना इनकी अज्ञानता है। जैसे इन्होंने इस गीता जी में बहुत जगह अनुवादों में फेरबदल करने की चेष्टा की अज्ञानता के कारण। जैसे 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में अनुत्तमम शब्द है, ये केवल श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान कर चल रहे थे, परम शक्ति मान रहे थे, जबकि श्री कृष्ण का तो रोल ही नहीं गीता के ज्ञान में। वो तो इनका पिता बोल रहा है ब्रह्म, और वो कह रहा है कि ये साधक मेरे वाली साधना में, अनुत्तम साधना में लीन है, क्योंकि जन्म मृत्यु ना इनकी मिटे ना हमारी मिटे, मेरी मिटे। इस प्रकार इसलिए 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति को, सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। अब फिर आगे 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में वर्ज शब्द है। वर्ज का अर्थ जाना होता है। जैसे इंग्लिश वर्ड है एक गो, गो मीन जाना होता है, और उसको कोई कहे आना करता है कहीं पर, तो वो कति अज्ञानी आदमी है, वो केवल अड़ंगा अड़ाने की चेष्टा करता है व्याकरण को आधार बना के, तो वो हमने नहीं मानना है। तो यहां भी इन्होंने ऐसा ही किया। ब्रह्म का अर्थ वेद नहीं होता, ब्रह्म माने परमात्मा, और वेद जो है, वेद कहो गीता जी कहो, ये उसका विधान है। जैसे एक राजा समझो ब्रह्म और वेद समझो संविधान, तो जहां राजा का प्रकरण हो वहां संविधान करना तो मूर्खता की बात होती है। तो ब्रह्म का अर्थ परमात्मा होता है। अब यहां देखिएगा, फिर चलिए चौथे अध्याय का हम 32वां श्लोक पढ़ेंगे, अब निर्णय हो जाएगा। इस प्रकार बहुत प्रकार के यज्ञ सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में
विस्तार के साथ कहे गए हैं। ये वेद की वाणी, वेद गलत लिखा, सच्चिदानंद ब्रह्म की वाणी। उन सबको तू कर्म जान विधि, इसका अर्थ है कि ये कर्मों से नाम उठत नाम बैठत नाम सोत जागवे, काम करते करते उसकी साधना होती है। उस परम पिता परमात्मा के उस वाणी में ऐसा वर्णन है। देखना, कर्म जान है, शारीरिक क्रियाओं द्वारा संपन्न होने वाले, जान विधि माने जान। इस प्रकार तत्व से जानकर उनके अनुष्ठान द्वारा तू कर्म बंधन से सर्वथा विमोक्ष से मुक्त हो जाएगा, पूर्ण रूपेण मुक्त हो जाएगा। अपने आत्मा चौथे अध्याय के 33वें श्लोक में सिर्फ इतना कहा है कि इस द्रव्य में यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। द्रव्य में यज्ञ कौन सी होती है? जो धन से संपन्न होती है। यज्ञ जैसे भंडारा है, कहीं पर कोई मंदिर बनवा दिया जिसको धर्म मानते हैं, कहीं कंबल बांट दिए, इस तरह के कोई धर्मशाला बनवा दी। तो कहने का भाव यह है कि पहले तू ज्ञान समझ, उस तत्व ज्ञान को ना समझकर अंधाधुंध वैसे ही कोई दान करने धर्म करने की बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। उस ज्ञान को समझ, उसके बाद फिर उस ज्ञान तत्व ज्ञान के आधार से तू फिर वो धर्म कर। ऐसे आंख मीच कर वैसे अंधाधुंध धर्म करने से कोई लाभ नहीं होता। इसका ये भाव देखिएगा। चौथे अध्याय का श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 का श्लोक नंबर हम अब 33 पढ़ेंगे। इसका आगे वर्णन है। हे परंतम अर्जुन, द्रव्य में यज्ञ की अपेक्षा, यानी वैसे ही आंखें बंद करके कितना धन से व्यय करने की बजाय ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। यानी पहले तत्व ज्ञान समझ, और यावन मात्र यानी संपूर्ण कर्म उस ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। बेमतलब के डले डोने उस ज्ञान में समाप्त हो जाते हैं। उसमें क्या होता है? गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल है, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी पूरे संत को खोजो, तत्वदर्शी संत की खोज करके फिर वो दान करो, तब संपूर्ण लाभ होगा। अब देखना, अब हम आगे हैं श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 4 के और श्लोक नंबर 34 पर। 33 हमने पढ़ लिया। अब ये जो बताया चौथे अध्याय के 32वें श्लोक में जो तत्व ज्ञान है, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में जो कहा गया है विस्तार से, वो तत्व ज्ञान है। उस ज्ञान को तू तत्वदर्शी ज्ञानियों के पास जाकर समझ, उनको भली भांति दंडवत करने से, दंडवत प्रणाम करने से, उनकी सेवा करने से, कपट छोड़कर सरलता पूर्वक प्रसन्न करने से वो परमात्म तत्व को भली भांति जानने वाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। हो गया कंसेप्ट क्लियर? अब ये तो कंसेप्ट क्लियर ये हो गया कि गीता ज्ञान दाता से अन्य कोई परमात्मा है, और उस परमात्मा के द्वारा अपने मुख कमल से बोला गया ज्ञान श्रीमद् भगवद गीता तथा श्री पवित्र चारों वेदों से भिन्न है। उसने अपने मुख कमल से बोला है। अब ये बता दिया चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कि उस ज्ञान को तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे सुनो। तो गीता ज्ञान दाता फ्री हो गया और ये भी सिद्ध कर दिया कि मुझे कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है, मुझे पूर्ण अध्यात्म ज्ञान नहीं है। तो इससे सिद्ध ये हो गया कि श्रीमद् भगवद गीता इनकम्प्लीट और पवित्र चारों वेद इनकम्प्लीट। तो कंप्लीट कौन सा वेद है? वो सूक्ष्म वेद है, 5वां वेद है, और वो परमात्मा ने स्वयं अपने मुख कमल से बोला होता है।
वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी है, उसको कबीर वाणी बोलते हैं, कबीर वाणी। वो 5वां वेद है। अब उस तत्वदर्शी संत की पहचान क्या है, उसको कैसे पहचाने कि वो कौन है तत्वदर्शी संत? तो इसी पवित्र सदग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता में ये भी स्पष्ट किया है कि तत्वदर्शी संत की पहचान क्या होती है। आपको दिखाते हैं 15वें अध्याय के प्रथम श्लोक में, ये देखिएगा। ये है पंचदश अध्याय अथ पंचदशो अध्याय। इसमें क्या कहा कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम अश्वत्थम प्राहु अवम छंदासी यस्य प्रणानी ये तम वेद स वेदवित। ऊर्ध्व माने ऊपर को, मूल माने जड़ वाला, अधः शाखम नीचे को शाखा वाला। ये अश्वत्थम यानी पीपल का एक अविनाशी संसार रूपी वृक्ष कहा गया है। छंदासी यस्य प्रणानी, उसके पत्ते आदि भाग हैं, विभाग हैं, छंद हैं, उसके पोर्स पार्ट हैं। और यह तम वेद, जिसको उसको जो जानता है उन सभी विभागों को, स वेदवित, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, वो तत्वदर्शी संत। इन्हीं की भाषा में ऊर्ध्व मूलम, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले। यहां लिखना चाहिए था इन्होंने ऊपर को जड़ वाले। ऊपर को जड़ जो है वो पूर्ण परमात्मा है, समझो इस संसार रूपी वृक्ष की। पहले हम इस संसार रूपी वृक्ष को देखते हैं, ये बहुत आसानी से आपका समझ में आओगा। पुण्यात्माओं, ये इस मनुष्य जीवन से काम यही करने का था जिसको हमने पेंडिंग छोड़ रखा था, एक ऑप्शनल सब्जेक्ट मान लिया था, जबकि ये तो वेरी इंपॉर्टेंट होना चाहिए था। हमें सबसे पहले यही हमारा जन्म से ही बच्चे का उद्देश्य भक्ति और भगवान पर विश्वास होना चाहिए। आने वाले समय में परमात्मा उसके साथ रहेगा, ऐसी व्यवस्था कर देगा विश्व में, आप सोच नहीं सकते। यदि सत साधना पूरा विश्व इस तरह करने लग गया तो यह दौड़ मिट जाएगी, हाहाकार मिट जाएगी, और परमात्मा जो लाभ दे उसका तो कोई कहना है नहीं। इसलिए भगवान की खोज में कोई गुफाओं में, कोई पहाड़ों पर, कोई अमरनाथ पर बेचारे भटक रहे हैं, ऐसे ऐसे डेंजरस स्थानों पर जाते हैं जहां पर एक बार पैर फिसल जाए तो पाव भी नहीं पड़े, आदमी खोजे तो ना पावे, और फिर भी जाते हैं हम। तो देखिएगा ये संसार रूपी वृक्ष, ये एक संसार रूपी वृक्ष है। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 4 और 16 और 17 का ये निर्णायक ज्ञान इससे समझ में होगा। अब यहाँ क्या बताया कि ऊपर को जड़, ये तो है पूर्ण परमात्मा, ये तो परम अक्षर ब्रह्म है, और ये नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा है। ये देखिएगा, ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। बस गीता ज्ञानदाता ने इस श्रीमद् भगवत गीता में केवल इतना हिंट दिया है। देखिए ये 15वां अध्याय और इसका प्रथम श्लोक कि ऊर्ध्व मूलम अधः शाखम। बस इन्होंने अनुवाद थोड़ा सा सारा ही गलत कर दिया। ये लिखना था ऊर्ध्व माने ऊपर को, परमेश्वर आदि पुरुष परमेश्वर रूपी मूल वाले, ये लिखना था। ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म सच्चिदानंद घन रूपी, ये तो मूल समझो। अधः शाखम, ये ब्रह्म रूप मुख्य शाखा वाले, ये नहीं। ये देखो 2 नंबर श्लोक में इन्होंने अधः का अर्थ, 2 अधः है इसमें, एक ये एक ये, इसका अर्थ कहाँ किया, अगले पृष्ठ पर। अधः माने नीचे, अधः माने नीचे, और ऊर्ध्व माने ऊपर। ये आप अनुवाद करें, ऊर्ध्वम ऊपर, अधः माने नीचे, अधः माने नीचे। यहां देखिए, ये फिर देखिएगा,
अब ऊर्ध्व माने ऊपर को, आदि पुरुष परमेश्वर रूप मूल वाले, ये ठीक करते, यहां ऊपर लिखना था, बस इतना हो। और फिर ये यहां लिखना था अधः शाखम, नीचे को शाखा वाला। ये संसार रूपी पीपल के वृक्ष को अविनाशी कहते हैं, वेद जिसके पत्ते कहे गए। पहले इनकी भाषा पढ़ने आसानी से समझ में आओगी। उस संसार वृक्ष को जो पुरुष, जो व्यक्ति तत्व से जानता है, स वेदविद, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है, अर्थात वो तत्वदर्शी संत है। अपनात्मा आज से 600 वर्ष पहले परमात्मा आए थे, जिसके उपलक्ष्य में ये शुभ समागम चल रहा है। उन्होंने अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, कबीर वाणी में कहा था, अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सर पुरुष वा की डारे, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसारे। हे भगवान, 600 वर्ष पहले परमात्मा ने एक सिंपल लैंग्वेज में, जैसे आम आदमी समझ सका, हमारी इसी भाषा में बोल गए कि अक्षर पुरुष, जो जमीन से बाहर दिखाई देता वो पोर्शन, वो पार्ट, हिस्सा, भाग वृक्ष का, वो वृक्ष कहलाता है। और जड़ें प्रोक्ष होती हैं, वो गुप्त होती हैं। और ये बता दिया कि जो इस सभी विभागों को भिन्न भिन्न बता देगा, स वेदविद, वो तत्वदर्शी संत है। तो 600 वर्ष पहले परमात्मा ने आकर हमें ये ज्ञान दिया था अपनी सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी। अपने आत्मा, अब इसमें क्या लिखा आगे देखो, तीनों गुण रूप। अब हम फिर श्रीमद् भगवद गीता आपको दिखाते हैं। ये वही 15वां अध्याय चल रहा है, एक हमने पढ़ लिया, अब हम 2 पढ़ेंगे। इसमें क्या कहा है कि उस संसार रूपी वृक्ष की गुण प्रवर्धा, तीनों गुण, तीनों गुण रूपी बढ़ी हुई विषय पर वाला शाखा, यानी विषय भोग रूप, कोपलों, देव, मनुष्य और तिरक आदि योनि रूपी शाखा। यदि अपने सट्टे मारेंगे, इन्हें पता ही नहीं था। ऊपर को मूल और नीचे को तीनों गुण रूपी शाखा वाला, ये शाखाएं नीचे और ऊपर, अधः माने ऊपर, अधः माने नीचे, ऊर्ध्व माने ऊपर, सर्वत्र नहीं, ये फैली हुई है। मनुष्य लोक में कर्मों के बंधन में बांधने की ये मुख्य कारण है, मूलानी मुख्य कारण है, जड़ें हैं जो नीचे और ऊपर व्याप्त है। अब देखो, हमने यहाँ ये देखना है कि तीनों गुण कौन है? रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। हम थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करके आगे चलेंगे। ये दिखाना पड़ेगा कि रजगुण ब्रह्मा है, सतगुण विष्णु, तम गुण शिव जी। ये मार्कंडेय पुराण है, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। ये प्रकाशक मुद्रक है, गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय, कोलकाता का संस्थान। अब इसके 123 पृष्ठ पर पढ़ेंगे, ज्यादा नहीं, 122-23 पे, 22 पे है संक्षिप्त मार्कंडेय पुराण। यहाँ मार्कंडे जी बोले, मुने, ये मार्कंडे जी बता रहे, हम यहां जाते हैं, अपने काम की वस्तु लेंगे। ये लिखा कि रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान रुद्र और सतोगुण प्रधान विश्वपालक विष्णु है। यही 3 देवता है और यही 3 गुण है। कंसेप्ट क्लियर हुआ? अब हम फिर आते हैं श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 2 को देखते हैं। 15 का श्लोक नंबर ये 2 है। उस संसार रूपी वृक्ष की तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिवजी रूपी शाखाएं हैं।
ये ऊपर और नीचे फैली हुई है। ऊपर स्वर्गलोक, पाताल लोक और पृथ्वी लोक पर ज्ञान बोला ही जा रहा है। अब यहां देखो तीसरे में क्या कहा है कि इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहां विचार काल में नहीं पाया जाता, क्योंकि इसका न आदि और न अंत है, न इसकी अच्छी प्रकार स्थिति है। यो गीता ज्ञानदाता कहता है कि इस संसार रूपी वृक्ष का और छोर मुझे ज्ञान नहीं, और तेरे और मेरे इस गीता जी के डिस्कशन में मैं तुझे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसकी स्थिति से मैं परिचित नहीं हूं, मुझे ज्ञान नहीं है। देखना, इस संसार वृक्ष रूप वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा गया यहां विचार काल में, या तेरे और मेरे गीता जी के इस डिस्कशन में, विचार विमर्श में नहीं पाया जाता, क्योंकि न इसका आदि है और न इसका अंत, और न इसकी कोई अच्छी प्रकार स्थिति है ये है। इसलिए इस सुविरुद्ध मूलम, अति दृढ़ मूल वाले, ये नहीं, अति दृढ़ मूल वाले संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, जिसकी मूल यानी ऊपर को जड़ रूपी जो भगवान है वो कौन है। अब जैसे अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वा की डार, तीनों देवा शाखा है, ये पात रूप संसार, लेकिन वो जड़ तो अलग है, वो प्रोक्ष है, वो परम अक्षर ब्रह्म है। तो यहां बताया है कि वो अविनाशी है, वो ऊपर के लोक, तो ऊपर वाला जो जड़ रूपी परमात्मा का पोर्शन है, सतलोक, अलखलोक, अगमलोक, अकैलोक, तो वो तो समझो सुदृढ़ है, वो तो अविनाशी है। अब देखना, उस सुविरुद्ध मूलम, उस अति दृढ़ मूल वाले अश्वत्थम यानी संसार रूपी पीपल के वृक्ष को, अब यहां इन्होंने लिखा है असंख्य शस्त्र नहीं, उस तत्व ज्ञान वैराग रूप शस्त्र नहीं, तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र के द्वारा काट कर, अर्थात उसको समझकर, तत्वदर्शी संत मिलने के उपरांत उससे उस ज्ञान को समझकर उसके पश्चात, ये देखना अध्याय नंबर 15 का अब श्लोक नंबर हम अब 4 पढ़ाएंगे आपको, ये 4। उसके पश्चात उस परम पद रूप परमेश्वर को भली भांति खोजना चाहिए, जहां जाने के बाद जिसमें गए हुए साधक फिर लौटकर संसार में नहीं आते, और जिस परमेश्वर से इस पुरातन संसार वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई है, उसी आदि पुरुष नारायण के मैं शरण हूं, इस प्रकार दृढ़ निश्चय करके उस परमेश्वर का मनन और निधि ध्यान करना चाहिए, उसी परमात्मा की परपदे माने पूजा करनी चाहिए। ये सीधी सी बात है। अब इससे क्या कंसेप्ट क्लियर हुआ पुण्यात्मा? इससे ये सिद्ध हो गया, एक तो तत्वदर्शी संत कौन है और वो तत्व ज्ञान है क्या, उसकी पहचान क्या है, और दूसरा ये हो गया कि उस तत्वदर्शी संत के द्वारा बताए गए उस अध्यात्म ज्ञान के आधार से साधना करने से परमात्मा के उस परम पद यानी उस परम पद की प्राप्ति होती है, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आता। गीता ज्ञान दाता अपने विषय में बताता 4 अध्याय के 5 और 9 श्लोक में, गीता जी अध्याय नंबर 2 के श्लोक नंबर 12 में, अध्याय 10 के श्लोक 2 में यह स्पष्ट करता है कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञान दाता नासवान है, अविनाशी नहीं है, और यह भी स्पष्ट करा है कि केवल उस परमात्मा की भक्ति करो, उस सनातन परमात्मा की, उस परम अक्षर ब्रह्म की। अपने आत्माओं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में 3 पुरुष बताए हैं। पहले थोड़ा सा कंसेप्ट ये क्लियर करना पड़ेगा कि 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरे इस ज्ञान का आश्रय लेकर और जो जरा और मरण से छूटने के लिए ही प्रयत्नशील हैं, वे उस तत्ब्रह्म को
और संपूर्ण अध्यात्म को, संपूर्ण कर्मों को जानते हैं, परिचित हैं। 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में गीता ज्ञान दाता से अर्जुन ने पूछा, फिर किम तत्परम, कि जो जरा और मरण से, जरा माने वृद्धावस्था, मरण माने मृत्यु, इस दोनों संकटों से ही निवारण के लिए साधनाशील है, साधना रत हैं, तो ऐसा वो तत्ब्रह्म क्या है और क्या है वो अध्यात्म, क्या वो कर्म क्या है, वो मुझे बता। 8वें अध्याय के 3 श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। जी नमस्कार। नमस्कार जी क्या नाम है आपका? अंश चौधरी। कहाँ से आए हैं आप? जिला अमरोहा मुरादाबाद। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मेरी मम्मी एक बाबा जी से जुड़ी हुई थी, फुल संधे वाले बाबा, एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा। हम उन्हीं की भक्ति साधना करते थे। वो महाराज जी 1 महीने के 40 दिन के व्रत उपवास कराते थे और वो कार्तिकेय को मेन बता के उनकी पूजा कराते थे। भक्ति साधनाएं आप पहले कर ही रहे थे, तो फिर संत रामपाल जी महाराज की शरण में क्यों आए? क्योंकि वहाँ पे भक्ति साधना करने से कोई लाभ नहीं हो रहा था। मैं बीमार थी और बीमारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी, लेकिन डॉक्टर्स को कुछ पता नहीं चल रहा था कि बीमारी क्या है। क्या समस्याएं थी आपको? मेरे सर में गांठ हो गई थी कीड़े की वजह से, लेकिन मेरे सर में कभी कोई दिक्कत नहीं हुई थी, इसलिए डॉक्टर सर तक पहुंच ही नहीं पा रहे थे। मेरे दांतों की नसें गलनी शुरू हो गई थी, मेरे पैरों पे स्वेलिंग आनी शुरू हो गई थी, मेरी कमर की एक नस ब्लॉक हो गई थी, बहुत सारी दिक्कतें थी। एकदम बीपी बहुत हाई हो जाता था, मेरा शुगर लेवल बढ़ गया था, लेकिन डॉक्टर्स को पता नहीं चल पा रहा था कि ये किस वजह से हो रहा है। हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आपने बताया कि आपको जो समस्याएं थी, इन समस्याओं को लेकर के आपने कहाँ कहाँ पे दिखाया? मैंने एम्स में दिखाया था। मेरठ का सबसे अच्छा हॉस्पिटल है, गोल्ड मेडलिस्ट हैं यूपी के डॉक्टर रोहित कम्बोज, उन्हें दिखाया था। मुरादाबाद में डॉक्टर सिंघल है, उन्हें दिखाया था। कई सारी जगह दिखाया था, हरिद्वार में और देहरादून में भी कई डॉक्टर्स को दिखाया था। क्या किसी भी डॉक्टर को कुछ नहीं मिला? नहीं जी, कुछ नहीं मिला। उसके बाद जब मैंने गुरुजी से नाम दीक्षा ली, संत रामपाल जी महाराज जी से, तो एक दिन अचानक मेरे पापा ने MRI के लिए बोला, बिना किसी डॉक्टर की एडवाइस की। उस MRI रिपोर्ट में मेरी बीमारी का पता चला। उसके बाद हमने यहाँ मेरठ में दिखाया डॉक्टर रोहित कम्बोज को। उन्होंने 3 साल के लिए परमानेंट मेडिसिन के लिए बोल दिया था, लेकिन मेडिसिन खाते खाते भी मुझे बहुत सारी दिक्कतें हो रही थी, कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था। फिर हमने संत रामपाल जी महाराज के यहाँ प्रार्थना लगवाई। प्रार्थना में गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला कि एक साइड मेडिसिन कराते रहो लेकिन सेवा करो। जब से मैंने सेवा की आश्रम में जाके, तब से मैंने कोई दवाई नहीं खाई और मैं आज बिल्कुल ठीक हूँ। अब ना उस गांठ का पता, ना मेरा बीपी बढ़ता है, ना मेरा शुगर लेवल हाई होता। संत रामपाल जी महाराज की वजह से ही मुझे न्यूरोसाइटोसिस से निजात मिला। देखिए, बड़ी हैरानी वाली बात है कि आपने बताया कि आपने 7-8 डॉक्टर्स को अपनी बीमारी के बारे में अवगत कराया, कोई लाभ आपको मिल नहीं रहा था, और आप कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद केवल सेवाएं करने से, और जबकि आपने सारी दवाइयां भी छोड़ दी थी और आपको लाभ मिलना शुरू हो गया, तो क्या कहना चाहेंगे आप? कैसे आपको संत रामपाल जी महाराज जी ने लाभ दे दिया, कृपया बताइए। सर, संत रामपाल जी महाराज हमें वेदों में प्रमाणित ज्ञान समझाते हैं, उसके आधार पर भक्ति साधना करके, मर्यादा में रह के, किसी भी, ये तो न्यूरोसाइटोसिस है, कैंसर भी ठीक हो सकते हैं और हो रहे हैं बहुत सारे भक्तों के। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली थी? मैंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा 27/7/2019 में ली। क्या इसके अलावा भी आपको संत रामपाल जी महाराज जी से लाभ मिले? जी हाँ, बिल्कुल। मेरे पापा मर्यादा में नहीं रहते, ठीक से मर्यादा फॉलो नहीं करते। उन्हें पीछे बीपी हाई होने की वजह से पैनक्रियाज उनका डिस्ट्रॉय हो गया था, बिल्कुल डैमेज हो गया था। सारी बॉडी में पानी बनने लगा था, लंग्स में, किडनी में, हर तक पानी चला गया था। मैं आपको पैनक्रियाज से इंट्रोड्यूस कराती हूँ कि ये क्या है। पैनक्रियाज हमारा एक ऑर्गन होता है पेट के अंदर, इंटेस्टाइन के पास। इसका काम होता है हमारे फूड को डाइजेस्ट करना और स्टोर करके रखना। उनका ये पार्ट बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया था, बिल्कुल ख़त्म हो गया था, जिसकी वजह से सारी बॉडी में इन्फेक्शन होने लगा था, पानी बढ़ने लगा था, उनके हर्ट तक पानी पहुंच गया था। डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था
कि जी कुछ नहीं कहा जा सकता, कितने दिन के मेहमान हैं। लेकिन हमने गुरुजी संत रामपाल जी महाराज से प्रार्थना लगवाई। 3 दिन में ही उनको बहुत निजात मिला प्रार्थना लगवाने के बाद, और आज वो बिल्कुल ठीक हैं। उनकी रिपोर्ट्स भी यहाँ मेरे पास हैं, देख सकते हैं आप। हॉस्पिटल आर्यव्रत, डॉक्टर मलय शर्मा। देखिए, हम समझ सकते हैं जिस व्यक्ति को इस तरह की कोई समस्या होती है तो उसके जीवन में क्या परिस्थितियाँ आ जाती हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आप अपना अनुभव बताइए कि जब इतनी बड़ी समस्या आपके परिवार में थी तो आप किस तरह से उन परेशानियों से जूझ रहे थे। घर वाले तो जी बहुत परेशान थे। अब हमारे घर में सबसे मेन पापा हैं। अब वो ही बीमार हो गए थे तो फाइनेंशियली भी बहुत बैकवर्ड हो गई थी कंडीशन, बिल्कुल ठीक नहीं थी। घर पे सभी लोग बहुत परेशान थे। पापा को तो पता ही नहीं रहता था, पेन इतना ज़्यादा था कि नशे के इंजेक्शन ही डॉक्टर्स दिए जा रहे थे, और वैसे भी डॉक्टर्स को ठीक से समझ नहीं आ रहा था, वो कवर नहीं कर पा रहे थे बीमारी, इसलिए भी वो नशे के इंजेक्शंस दे रहे थे। उन्हें थोड़ा बहुत होश आता था तो लिक्विड ही दिया जाता था। पानी भी 2 दिन के लिए बिल्कुल बंद कर दिया था, पानी भी नहीं दिया था, लिक्विड भी देना बंद कर दिया था, जब डॉक्टर्स की समझ से पार हो गई थी बात। देखिए, संत रामपाल जी महाराज से जुड़ने के बाद आपकी इतनी बड़ी समस्या जो थी, जो आपके परिवार में जो इतनी बड़ी समस्याएं थी, वो ठीक हो गई हैं। आप लोगों को कैसे समझाएंगे कि एक इतना साधारण सा दिखने वाला संत जो कि भगवा कपड़े नहीं पहनते हैं, कोई भारी आडंबर नहीं करते हैं, तो आप लोगों को कैसे समझा पाएंगे? सर, मेन बात जो है जिससे मैं भी बहुत इम्प्रेस्ड हूँ वो है कि संत रामपाल जी महाराज कोई भी ज्ञान अपने आधार पर नहीं बताते। वो हमारे सदग्रंथ को उठाते हैं और उससे प्रूफ के साथ हमें दिखाते हैं। हमारी गीता में प्रमाणित जो ज्ञान है, जो हमारी कुरान शरीफ, बाइबल और गुरु ग्रंथ साहिब में प्रमाणित है, सिर्फ उसी के आधार पर ज्ञान चर्चा करते हैं, उसी को समझाते हैं और सही वे ऑफ वर्शिप हमें बताते हैं। संत रामपाल जी महाराज भक्ति मर्यादा कराते हैं। वो आडंबर, ये दाढ़ी बढ़ाना, मालाएं पहनना, इन सब से कोई संत नहीं होता। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? आजकल हम सभी लोग पढ़े लिखे हैं, नेट का बखूबी इस्तेमाल जानते हैं, तो हम जो भक्ति साधना कर रहे हैं उसको संत रामपाल जी महाराज से कंपेयर कीजिए, ज्ञान समझिए। बुक है संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित ज्ञान गंगा जीने की राह, जो हर एक लैंग्वेज में अवेलेबल है और उसको आप फ्री ऑफ कॉस्ट ले सकते हैं। आप उसको पढ़िए, ज्ञान समझिए, नाम दीक्षा लीजिए। संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के लिए क्या व्यवस्था की गई है? सर, संत रामपाल जी महाराज से नाम लेना बहुत सिंपल है। आजकल हम गूगल पे एक ऐप है संत रामपाल जी महाराज के नाम से, वो डाउनलोड करके अपने नज़दीकी नाम सेंटर का नंबर निकाल सकते हैं और उनसे कांटेक्ट करके नाम ले सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और किसी भी सोशल साइट पे सत्संग सुनकर, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, किसी भी चीज़ पे, किसी भी साइट पे नाम सुनकर आप वहाँ से नंबर ले सकते हैं और अपने नज़दीकी नामदान सेंटर से कांटेक्ट करके फ्री ऑफ कॉस्ट नाम ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें